पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इतने हमलावर हैं कि पहली बार उपसभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जैसा प्रस्ताव लाने का विचार। जी गरिमा जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले दोबारा लौटूंगी अब प्लीज। हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले एक बात मैं राकेश जी के बारे में कहना चाहूंगा। राकेश जी जब भी डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं हमेशा गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको मालूम अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने आपके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए मैं राकेश जी का सम्मान भी करता हूं। राकेश जी की भाषा हमेशा मर्यादित होती है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। हमें अपनी डिबेट में बिल्कुल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो ठीक ना हो। एक चीज और मैं दुरुस्त करना चाहूंगा राकेश भाई, वो ये कि अहमद शाह अब्दाली मुगलिया सल्तनत के नहीं थे, वो अफगानी थे। और जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो अगर उस लड़ाई में अगर सदाशिवराव भाऊ का अगर साथ कुछ और हिंदू राजाओं ने दिया होता तो आज हिंदुस्तान की किस्मत कुछ और होती, और जो मराठा सल्तनत जो पंजाब तक पहुंच गई थी और भारत के अंदर जो हमने आगे देखा अंग्रेजों की सल्तनत तो शायद नहीं देख पाते। तो खैर अब छोड़िए उसके बाद, जहां तक बात संसद के अंदर की बात है, संसद के अंदर आज की तारीख में मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो साथ सड़कों पर भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और ये बहुत दुखद स्थिति है कि आप मैं राज्यसभा के चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, जो भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनका पद इस देश के अंदर बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। अगर उनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में अगर विपक्ष सोच रहा है कि वाकई में इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और साथ ही साथ चेयर, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो एक दूसरे को सहयोगी की भावना से नहीं बल्कि एक दूसरे को दुश्मन शत्रुता के भाव से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जया बच्चन जी ये कह रही थी कि मुझे आप जया अमिताभ बच्चन के नाम से मत बुलाइए, तो ये मामला वहीं खत्म हो सकता है। जिस तरीके से हरिवंश जी ने इस पूरे मामले को डील किया, हरिवंश जी ने भी जया अमिताभ बच्चन का नाम लेके कहा था और फिर जब जया जी ने ऑब्जेक्ट किया तो हरिवंश जी ने कैसे मुस्कुरा के बुला रहे जया जी, हम तो हमेशा आपका सम्मान करते हैं, देखिए ये लिखावत इसलिए मैंने बोल दिया, वो मैटर वहीं पे खत्म हो गया। तो अगर यही बात अगर उस चेयर से अगर उपराष्ट्रपति महोदय जी करते तो शायद ये मामला बढ़ता ही नहीं। और इसलिए ये वाकई ऐसा मसला है क्या आशु, जैसे जया बच्चन खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि आपका टोन एक्सेप्टेबल नहीं है और उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी ए सेलिब्रिटी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम, इनफ ऑफ इट। इस तरह की जो तलखियां जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ती हुई दिखी, इसे रोका जा सकता था आशु, और किस मोर्चे पर, किस पड़ाव पर रोका जा सकता था इसे? नहीं, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर धनखड़ साहब सिर्फ इतना ही कह देते अरे जया जी आप तो नाराज हो गई, मेरा तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था, अरे चलिए आप उसके बाद वो अपने चैम्बर में बुला के बैठ के बात कर लेते, चाय पी लेते तो सारा इसका मसला होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बाद वो पहले तो उन्होंने एक तरीके से सॉफ्टन करने की बात में सडनली वो कहने लगे आई नो हाउ टू डील विद दिस, आई नो हाउ टू डील विद, यू माइट बी अ सेलिब्रिटी। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनसे इस मामले को हैंडल करने में चूक हुई। और ये चीज धनखड़ जी जो बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, उनको भी अपने मन में यह बात चुभेगी बात जब कभी वो इस वीडियो को देखेंगे कि जया जी ने एक आपत्ति की और उसके लिए पृष्ठभूमि थी। हरिवंश जी ने उनका नाम उस तरीके से लिया तब भी उन्होंने आपत्ति की थी। उसके बाद 5 अगस्त को जब खुद धनखड़ जी ने नाम लिया तब भी उन्होंने आपत्ति की थी। अगर कोई कह रहा कि भाई आप मेरा नाम ऐसे मत लीजिए तो उसका सम्मान होना चाहिए, बजाय उसका सम्मान करने का फिर वो नाम, तो उनको लगा कि उनको चढ़ाने के लिए बात की जा रही। उस वक्त भी जया बच्चन जी बहुत पोलाइटली कह रही थी, उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहती हूं सर, मेरी बात मैं माफी चाहती हूं। तब उन्होंने कहा कि आपका जो टोन है मुझे मिलाकर, यानी कि आशु इसको क्या ऐसे समझा जाए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष की तरह नहीं विरोधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और ये राकेश त्रिपाठी जगदीप धनखड़ के साथ अभी से, जब से मैं कह रही हूं पिछली बार का तो छोड़ दीजिए, 17वीं लोकसभा का, 18वीं लोकसभा में भी विवाद दर विवाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, जो कि मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट होंगे राज्यसभा के भीतर, उनको भी उन्होंने कह दिया कि भाई चेयर का आप अपमान कर रहे हैं, यू आर इंसल्टिंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फिर जया बच्चन वाला एपिसोड हो गया। तो ये जो टॉलरेंस वाला एक शब्द जो है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कम होता दिख रहा है क्या राकेश त्रिपाठी? और ये बड़ा विजिबल है क्या अब संसद में भी विजिबल है? बहुत महत्वपूर्ण
नहीं, महत्वपूर्ण है कि संसद नियमों के आधार पर चलती है। नियम और परिनियम ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं। इन परंपराओं क्या है, इन नियमों का पालन सब करते हैं। और जया अमिताभ बच्चन अगर उनका नाम नामांकन के साथ लिखा हुआ है, वही नाम अगर लिखा हुआ है, तो इस नाम में उनको आपत्ति क्या है? आपत्ति है तो नाम में संशोधन करा ले। इस बात को लेकर के जब अपना नाम लिखत में वो लिखेंगे जया अमिताभ बच्चन, लेकिन अगर कोई जया अमिताभ बच्चन से पुकार देगा तो उनका अहंकार, उनका अहंग को चोट पहुंच जाएगी और वो तुरंत इस पर आपत्ति व्यक्त कर देंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लंबे समय तक वो सदन में रह चुकी है, कोई पहली बार की राज्यसभा के भीतर इसके पहले 3 बार तकरार हो चुकी हो, तो इसे युद्ध बनने से रोका जा सकता था राकेश त्रिपाठी? नहीं गरिमा, मुझे लगता है कि वो गलत तकरार कर रही है और एक बार कोई गलत को बर्दाश्त कर लिया जाए तो बार बार ये गलत करने का अभ्यास बन जाता है। आपको जया अमिताभ बच्चन से आपत्ति है तो आप अपने नाम को अमेंड करा दीजिए, इस बात के प्रोविजन है, आप अपने नाम को अमेंड करा सकते हैं। आप जया बच्चन केवल कर ले, आप जया भादुड़ी कर ले, आप जो नाम रखना चाहे वो रख ले, लेकिन जो नाम आपका लिखा हुआ है चेयर से, आसन से, वही नाम आपका पुकारा जाएगा। इस नियम का पालन करने में आपको बेहद आपत्ति हो रही है। सच बात केवल जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारने से नहीं है, सच यह है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, यह विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए विपक्ष हर प्रकार के प्रयत्न करता है कि कैसे बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न की जाए। और केवल यह टकराव सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, यह टकराव सीधे आसन के साथ भी करने का काम करते हैं। अब जया बच्चन का यह कहना कि आप एक सभापति नहीं होते, आप आसन पर नहीं बैठे होते, तो आप भी एक सामान्य सांसद होते। आप बात समझिए, 3 बार से राज्यसभा की सदस्य रहने के बाद भी अगर जया अमिताभ बच्चन को यह नहीं मालूम है, ये जानकारी नहीं है कि सभापति सदन में एक ऐसी तस्वीर न दिखे कि भाई ये टकराव दरअसल ईगो का टकराव है, ये मुद्दे का टकराव है ही नहीं। देखिए गरिमा, सोए हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, नहीं सोए हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, लेकिन कोई जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक करने लगे ना तो उसे जगाना थोड़ा कठिन होता है। यह प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है, विपक्ष ने तय कर लिया है कि हमको किसी न किसी बहाने से संसद को बाधित करना है, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना है, संवाद होने नहीं देना है। ये इसलिए हर प्रकार के कृत्य लगातार करते हैं कि कैसे संसद में समाधान न होने पाए, संवाद न होने पाए। प्रधानमंत्री के बयान की अपेक्षा करते हैं और प्रधानमंत्री जब बयान देने के लिए खड़े होते हैं तो सदन का बाइकआउट कर जाते हैं। यह प्रतिपक्ष का आचरण ठीक नहीं है और प्रतिपक्ष का आचरण देश देख रहा है। अब मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए। आनंद दुबे, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है क्या? गरिमा जी, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि कम से कम इस डिग्निटी को, मर्यादा को बनाए रखा जाए। हाँ आनंद जी, आप ही से पूछ रहे हैं। सबसे पहले मेरी आपत्ति मैं दर्ज कराता हूं, आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी ने जिस प्रकार औरंगजेब के पिता का उदाहरण देते हुए उद्धव ठाकरे साहब का नाम लिया, मैं सच्चाई सबको बता दूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने अपने पिताजी को कैद नहीं किया, वो बाला साहब जी के सुपुत्र रहे और बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में 2003 में महाबलेश्वर में तमाम लाखों शिवसैनिकों ने श्री उद्धव ठाकरे जी को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और वो चिट्ठी स्वयं राज ठाकरे जी वहां मौजूद थे, उन्होंने पढ़ा और अपने अंतिम समय के दिनों में हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क के मैदान से कहा था कि जैसे मुझे अब तक महाराष्ट्र और मुंबई ने संभाला है, मेरे उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को संभालना। तो आप जब भी उदाहरण दीजिए सोच समझ के दीजिए। औरंगजेब का अपने पिता के साथ संबंध और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का संजय राउत पर आप भी नहीं बोल पाए, दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आनंद दुबे, एक सेकंड, ठीक है बोल दिया आपने, लेकिन संजय राउत पर नहीं बोल पाए आप, जो धमकियां दे रहे हैं। टिट फॉर टैट भाई, हम जैसे, सुनिए ना आनंद दुबे, टिट फॉर टैट हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए हो सकता है, लेमैन के लिए हो सकता है, आम जन के लिए। इतनी बड़ी बड़ी ओहदों पर, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग संजय राउत धमकी देंगे अगर आपके घर में भी मां बाप है, उस पर नहीं बोले आनंद दुबे आप? कहीं उस पर भी गलत है? नहीं, मैं वही आदरणीय संजय राउत साहब ने यही कहा कि भाई हिंसा मत करो, हाथापाई मत करो। आज आप चोरी छुपे हम पर हमले कर रहे हो, कल अगर आप पर भी हमले होने लगे तो आपके भी परिवार है, आपके भी शुभचिंतक है, क्यों हिंसा करते हो? इस विषय को आप ऐसे लीजिए ना कि उन्होंने एक प्रकार से सलाह दी है और आज उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि सुधर जाओ, हिंसा मत करो। हमारा महाराष्ट्र पहले कभी ऐसा नहीं था। ये एक प्रकार से किसी के इशारे पर काम मत करो,
किसी के आनंद। कहने पर काम मत करो, ठीक। कितने प्यार से बड़ी उन्होंने कहा। बड़ी खूबसूरती से समझाया आनंद दुबे आपने। आई एम थैंकफुल टू दैट। आशु, बहुत छोटा सा कंक्लूड कीजिए इस डिबेट को कि मैं जब इस तरह की चर्चा करती हूँ भाषा की मर्यादा की, सड़क पर संग्राम देखा, खूब देखा, सब कुछ बता दिया चित्रा बाथम ने, क्या क्या नहीं कहा गया, राकेश जी ने भी बता दिया। संसद तक अगर ये पहुंचे, जिसकी जो लाइव टेलीकास्ट है दुनिया भर में देखा जा रहा है, कैसी छवि हम बना रहे हैं, और क्या मैं बेहतरी की उम्मीद करूं या फिर ना करूं? नहीं, देखिए गरिमा जी, अगर ये डिबेट हो और राकेश जी और आनंद जी अगर इस डिबेट के बाहर मिले और हम लोग मुस्कुरा के एक दूसरे से बात करें, चाय पिए, तो यहां की जो तीक्ष्णता है वो खत्म हो जाती है। दिक्कत क्या है कि संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीना नहीं चाहते। एक अच्छी शुरुआत की ओम बिरला जी ने, जिस दिन लोकसभा खत्म हुई उस दिन उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चाय, बहुत अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी तरीके की कोशिश अगर जगदीप धनखड़ जी करें राज्यसभा के सांसदों के साथ, विपक्ष नेताओं के साथ, तो बहुत अच्छा होगा। और चलो मेरी बात अगर ना माने तो कम से कम मोहन भागवत जी की बात मान लें, जिन्होंने कहा है कि विपक्ष जो होता है वो प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष नहीं होता। बिल्कुल ठीक है आशु। हालांकि संसद खत्म हो गई, सीनेट दायर हो गया अनिश्चित काल के लिए, लेकिन गुड नोट पर नहीं, वर्स्ट नोट पर ये सीनेट दायर हुआ है। भाषा की मर्यादा से शुरुआत की थी, सड़क से संसद तक पहुंचे, तस्वीर दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।